लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार थम गया है। तमाम नेता राजस्थान के दौरे पर रहे, प्रचार हुआ, रैलियां हुई, बड़ी बड़ी जनसभाएं हुई और इसी बीच अपने अपने दावे, क्योंकि पहले चरण में जिस तरह से मतदान का प्रतिशत कम रहा था उसके बाद से कई तरह की बातें सामने आ रही है। इसी व्यस्तताओं के बीच में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भाजपा के सतीश पूनिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सतीश जी, शुरुआत पहले चरण की, जिस तरह से मतदान प्रतिशत घटा, उसके बाद से तमाम तरह की बातें कांग्रेस की तरफ से भी आने लगी कि जो मतदान प्रतिशत घटा है वो भाजपा से जो सरकार बनी है 3 महीने में नाराज़गी सामने आ चुकी है। देखिए, वोटिंग परसेंटेज कम होने के बहुत सारे कारण होते हैं। अब मैं ये दावा कर सकता हूँ कि जो वोट पड़ा वो हमारा ही पड़ा है, क्योंकि बीजेपी का अपना एक समर्पित वोट है। उनका जो हमारा जो कॉलेज है वो एक आइडियोलॉजिकल है, जो बहुत कमिटेड है, जो सुबह 7 बजे जाता है और 10 बजे तक अपना वोट डाल लेता है। कांग्रेस की कैलकुलेशन दूसरी है। लेकिन इस बार वोटिंग परसेंटेज कम होने के राजस्थान में खास तौर पर 2-3 कारण दिखते हैं। मैं मारवाड़ में था तो मारवाड़ में शादी समारोह बहुत होते हैं। जिस गांव में था उस गांव में 45 शादियां थी। गर्मी का भी प्रकोप रहता है। तो मुझे लगता है कि जो बेसिक कारण थे यही थे, इसलिए इसको किसी परिणाम से आज नहीं देखा जा सकता। मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान की जनता ने प्रथम चरण में देश के राष्ट्रहित के मुद्दों पर ही वोट किया है। पूनिया जी, अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, आज भी सैम पित्रोदा का बयान आया कि विरासत टैक्स पर चर्चा की जानी चाहिए विस्तार से। अमेरिका में ऐसा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आज इस पर बयान आ गया है। कांग्रेस के दावे हैं कि वो हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं है, वो कुछ जो बोलते हैं वो उनके विचार हैं। देखिए, कांग्रेस के साथ ये दुर्भाग्य है कि उनके नेता बोलते हैं और उसके बाद कांग्रेस के लोग पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारा कोई इनसे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन इससे ये पता लग रहा है कि कांग्रेस के इनर हाउस में जो चर्चाएँ होती हैं वो किसी न किसी के मुँह से निकलती हैं। जिस तरीके से कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया, जिस घोषणा पत्र में जो बातें कही गई, बार बार राहुल गांधी मंचों से जो बात कहते हैं, तो ये मनमोहन सिंह जी के कथन से लेकर सैम पित्रोदा के कथन तक कहीं ना कहीं ये बात सही है कि कांग्रेस की जो नीयत है वो अलग है। हाथी के दांत खाने की ओर है, दिखाने की ओर है। लेकिन अभी वो बिल्कुल बैकफुट पे हैं। पित्रोदा के बयान से और चीज़ें प्रूव होगी। कभी मणिशंकर अय्यर कहते हैं, कभी जयराम रमेश कहते हैं, कुछ न कुछ चीज़ें जो कांग्रेस का हिडन एजेंडा है वो किसी की जुबान से सामने आ जाता है। पुनिया जी, ये कहीं नहीं लगता कि हर बार कांग्रेस का एक नेता भाजपा को एक संजीवनी दे जाते हैं? देखिए, पिछले कई चुनाव की जो हिस्ट्री है वो तो लगभग इसी तरीके की है। उसमें कभी सोनिया गांधी मदद करती हैं, कभी राहुल गांधी करते हैं, कभी दूसरे नेता मदद करते हैं, कभी मणिशंकर अय्यर मदद करते हैं। देश में संवेदनाओं का भी एक स्थान है। भारत का जो मतदाता है वो मुद्दों पर तो वोट करता ही है, लेकिन सेंटीमेंट्स पे भी वोट करता है। वो इस देश के लोकतंत्र को कमज़ोर नहीं होने देना चाहता। नेताओं के बीच में जिस तरीके से प्रधानमंत्री की जो रेस्पेक्ट होनी चाहिए, उसको भारत की जनता उस रेस्पेक्ट के बारे में कुछ कहता है तो अच्छा नहीं मानती है, और इसका नुकसान कांग्रेस ने भुगता है। अभी भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के लिए कांग्रेस के लोगों ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है उसको मैं जायज़ नहीं ठहरा सकता, और इसका सियासी नुकसान कांग्रेस को होगा। बिल्कुल सियासी नुकसान। आप राजस्थान के सिनेरियो की बात करें, आपकी पार्टी का दावा है कि इस बार हैट्रिक लगेगी, और कांग्रेस का कहना है कि वो जो जनता है वो ऊब चुकी है, इस बार कोई हैट्रिक लगने वाली नहीं है। 8 से 10 सीटें का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। देखिए, ये तो कांग्रेस का सोचना है, लेकिन मैं यदि एक साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह, एक लेमैन की तरह, एक आम आदमी की तरह भी देखूं तो कांग्रेस को प्लस करने के लिए कुछ नहीं है। 5 साल वो यहाँ सरकार में थे, इतने सारे पाप किए कि उसकी सज़ा राजस्थान की जनता ने सत्ता से बाहर करके दी। दावा तो उनका ये था कि हम तो 156 ही लाएंगे, तो 156 से 70 पे कैसे आ गए। दूसरा, उनका जो केंद्रीय नेतृत्व है, उनके जो मुद्दे हैं, जिस तरीके से अपोजिशन के नाते उनको एक अपने साख को स्थापित करना था, न वो राजस्थान में कर पाए न हिंदुस्तान में कर पाए। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को कहीं कोई स्पेस राजस्थान की जनता दे रही है। जो मिशन बीजेपी का 25 था वो निश्चित रूप से पूरा होगा। 4 कमिटमेंट थे जो सरकार ने आते ही किए थे, उसको पूरा किया। पेपर लीक के बारे में एक्शन शुरू हो गया, जो कभी सोचा नहीं जा सकता था। उसी पेपर लीक की दोषी कांग्रेस पार्टी है। कैसे लोग उनको लोकसभा में वोट दे देंगे। डीजल पेट्रोल पे वैट हमने किया, ERCP पे काम हमने किया, यमुना जल समझौता हमने किया।
तो राजस्थान की सरकार ने अपने पार्ट पे जो सियासी तौर पर जो चीज़ें करनी थी, उसी तर्ज पर मोदी सरकार ने 10 वर्षों में जन धन से लेके, उज्ज्वला से लेके, आयुष्मान से लेके, आवास से लेके जो बुनियादी चीज़ें थी लोगों ने पहली बार देखी हैं और इसका असर मतदाताओं पर है। कुछ वैचारिक मुद्दों का समाधान भी है। राम मंदिर से लेके 370 का एक जो भावनात्मक लोगों का एक संवेदना उससे जुड़ी है, वो भी तब्दील कहीं ना कहीं होंगी। बिल्कुल, राम मंदिर की आप बात कर रहे हैं, वापस से लौटते हैं पहले ही सवाल पर। पहले चरण में मतदान कम रहा, आप संगठन में भी रहे, लंबे समय तक आपने काम किया, संगठन को खड़ा किया, मजबूत किया। पन्ना प्रमुख की एक जिम्मेदारी होती थी कि वो मतदाताओं के संपर्क में रहेंगे और उनको पोलिंग बूथ तक लाएंगे। इस बार जो पहले चरण में मतदान प्रतिशत कम रहा, क्या मानते हैं कि पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी वो निभा नहीं पाए, और क्या दूसरे चरण में ये इंश्योर किया गया है कि वो मतदाताओं को, जो भाजपा के कोर वोटर है, उनको बाहर निकालें? देखिए, मतदान के कई तकनीकी कारण जिसकी चर्चा हमने की है और उसमें पार्टी की मशीनरी है कि उसने अपने डेडिकेट वोट को पहुंचाया होगा, लेकिन ये बात सही है कि जब प्रतिशत कम हुआ है तो चुनाव आयोग से लेके तमाम दलों को भी चिंता हुई, लेकिन बीजेपी ने उस टास्क को पूरा करने के लिए और एक ठोस रणनीति बनाई है। मुझे लगता है कि अगले चरण में अच्छा मतदान होगा। बिल्कुल, धन्यवाद बातचीत के लिए पूनिया जी। और उम्मीद करते हैं, जिस तरह से पूनिया जी ने कहा कि उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत में जिस तरह का दावा है उस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जो पहले चरण में मतदान प्रतिशत कम रहा उसको लेकर चिंता जरूर है, और उम्मीद जताइए कि दूसरे चरण में वो मतदान प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आएगा। पत्रिका टीवी के लिए ओम प्रकाश शर्मा की